नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। कल भैया दूज है। सभी भाई बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत एक त्योहारों का देश है। यहाँ भांति भांति के त्यौहार मनाए जाते हैं। उसमें से एक त्यौहार है भाई बहन के लिए। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के प्रतीक रक्षाबंधन और भैया दूज दो महत्वपूर्ण त्यौहार हैं। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के आता है और भैया दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का पर्व है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह दीपावली के 2 दिन बाद आता है। भाई बहन की आयु वृद्धि तथा सर्वकामना पूर्ति के लिए पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाती है। भाई बहन एक दूसरे के प्रति परंपरागत तरीके से स्नेह प्रकट करते हैं। भाई दूज भाई बहन के अटूट और अनन्य प्रेम का प्रतीक पर्व है। भाई दूज का त्यौहार बहन और भाई के अटूट रिश्ते को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस त्यौहार को भैया दूज, यम द्वितीय और भाई टीका के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बता रहे हैं इसकी पौराणिक कथा। इसकी शुरुआत कब हुई, जानें। भैया दूज की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती, लेकिन व्यस्तता के कारण यमराज उसके घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कराया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा दिल से आदर सत्कार किया। 56 प्रकार के भोजन बनाए, उसे सस्रे प्रेम भोजन कराया, भाल पर तिलक लगाया। जब यमराज वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, भैया यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए। आज के दिन हर साल आप मेरे यहाँ आया करेंगे। इस प्रकार जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन से भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे भोजन खिलाए, उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ यमराज ने यमुना को यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना में डुबकी लगाएंगे तो उन पर मेरा प्रकोप नहीं होगा। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। कहते हैं तभी से भाई बहन का त्यौहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाने लगा। कहते हैं जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। एक दूसरी कथा महाभारत में श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी हुई है। भाई दूज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का सत्यभामा की मदद से संहार किए थे और द्वारिका लौटे थे। इसी दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल फूल मिठाई और दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। सुभद्रा ने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसके सर्व मंगल पूर्ति के लिए प्रार्थना करती है। भाई भी बहन की मंगल कामना की पूर्ति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और बहन को भांति भांति के उपहार देकर उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। भाई बहन का त्यौहार ऐसे ही चलते रहना चाहिए। भाई बहन के बीच का प्रेम कभी कम ना होना चाहिए। भ्रातस्त्वानुजातहं भुक्षं भक्तिमिमं शुभं प्रीते यमराजस्य यमुनाये विशेषतः इति श्री। आपको यह कहानी कैसी लगी? एक लोकप्रिय कहानी है भाई दूज की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिए। धन्यवाद।